अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआ करते हैं जो हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। तो अभी जो है ना, माशाल्लाह जी, सुबह का 7 का टाइम है। तो जैसे ही हमने ये बर्तन सारे इकट्ठे करके रखे थे, तो अभी जो है ना, मैंने कहा जी अभी नाश्ते को काफी देर है, तो पहले जो है ना किचन का काम कर देते हैं। तो 2 दिन हो गए हैं, तो हम ऐसे मौसम के इंतजार में थे। तो फिर जो है ना, मैंने कहा बर्तन धोए, इतना तो टाइम लगता है, तो फिर बारिश आ जाए तो फिर सारा जो है ना फिर गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसे चारपाई पे उतार के ना, तो इसके ऊपर कपड़ा डाल के रख दिया था। तो अभी जो है ना, माशाल्लाह जी, सूरज भी निकल चुका है, तो धूप भी काफी हो गई है। तो मैंने कहा जी आज जो है ना किचन की सफाई करते हैं। तो अभी जो है ना, ये सारे बर्तन भी मैंने धो दिए। तो ये सल्फों में भी मैंने एक कपड़ा जो है ना गीला करके यहाँ पे लगा दिया है। जैसे ही ऊपर से मिट्टी आई है, तो नीचे ऐसे चिपकती गई है। तो नीचे वो कलर किया हुआ था, तो इतनी बुरी लग रही थी। पहले हमने ऐसे झाड़ू लगाए, झाड़ू के बाद हमने जो है ना कपड़ा गीला करके फिर इसे सारी सल्फों को हमने साफ किया है। तो बाकी जो है ना, इधर भी यहाँ हमारे रूम का परनाला है, तो ये भी पानी बारिश का सारा नीचे है, तो यहाँ पे भी ऐसे खड्डे मच गए। तो इधर भी मैंने मिट्टी डाल दी है। तो अभी जो है ना, मैंने बर्तन धो के रख दिए। तो अभी रूम के जाते हैं जी कच्चे रूम में। तो वहां भी मेरा जो है ना बेड का गद्दा भी पड़ा था। तो बाकी सर्दियों में जैसे हम चारपाई पे गद्दे बिछाते हैं, तो फिर रखने की जगह तो नहीं थी, तो इसलिए मैंने वहां इकट्ठे करके मेज के ऊपर जो है ना मैंने रख दिए थे। मैंने कहा फिर जैसे कोई मौसम बदलेगा ना, तो फिर इसको हम ना उखेड़ के फिर इनको धो के फिर सिलाई करेंगे। तो अभी बारिश की वजह से वो सारी उधर कपास भी पड़ी थी जो हम रजाइयों में डालते हैं, तो वो गद्दे भी पड़े थे, तो वो भी अभी सारे खराब हो गए। तो इसलिए मैंने अभी बाहर नहीं निकाले। तो बाहर भी सारा ऐसे सहन भी गीला है, तो मौसम भी बिल्कुल सही नहीं था। तो अभी जो है ना बर्तन धो दिए। तो वॉशरूम भी ऐसे सारी मट्टी उड़ उड़ के सारी अंदर गई है, तो वो भी सारा सत्यानाश हो गया। तो अभी मैंने कहा जी खाने पकाने की रूटीन जो है ना ज्यादा नहीं दिखा सकते, बाकी का जो काम है जैसे ठंडा दिन है तो काम जो है भी करते हैं। जी अभी जो है ना, मोहम्मद हसन जो है ना जा रहा है जी पढ़ने के लिए ट्यूशन। तो अभी मैंने कहा जी आप नहा लो। तो वो खुद कपड़े लेके आए, मैं काम ही कर रही थी। तो उसको जो है ना कि ये नाड़ा डालना नहीं आता। वो कभी इधर से डालता है तो इधर से निकल जाता है, तो इधर से डालता है तो इधर से। मैंने कहा जी मुझे तो मैं डाल देती हूँ। तो बाकी जो है ना, हमारी इस्त्री काफी दिन हो गए खराब हो गई है, तो अभी मैंने बेचारे को इस्त्री भी करके नहीं दिए। मैंने कहा अभी ऐसे पहन लो, फिर इस्त्री किसी को दिखाएंगे, तो फिर आपके कपड़े जो है ना प्रेस करके रखूंगी। लो। तो अच्छा जी, अभी जो है ना मैंने अंदर से झाड़ू लगा के तो चार पहिया जो है ना मैंने अंदर रूम में डाल दी है। तो अनाया जो है ये देखिए जी, अभी जो है ना 8 बज चुके हैं, ये अभी भी सो रही है। तो ये दिन को जो है ना इसको नींद नहीं आती, नहीं सोती। तो मैं सो जाऊं तो फिर इसको साथ में सुला देती हूँ, फिर थोड़ी देर सो जाती है। मैं ना सोऊं तो फिर ये नहीं सोती।
तो इसी वजह से ये अभी 8 बज चुके हैं तो अभी तक सो रही है। तो अभी वो जो है ना, मैंने अपनी बेटी को बोला है, तो बच्चों ने पढ़ने भी जाना है, तो तुम आटा गूंद के ना तो तंदूरी में आग डाल दो, मैं जो है ना रोटियां लगा दूंगी। बाकी का काम जो है, अभी बारिश की वजह से धूप है तो ऐसे हबस सी मची हुई है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही। जैसे ही धूप आती जा रही है तो गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने कहा जी मेरा जो आज का दिन है ऐसे सफाइयों में गुजरेगा, तो आप आटा गूंद के तंदूरी में आग डला दाल डाल दे तो मैं ना रोटी लगा दूंगी। तो उसने अभी जो है ना तंदूरी में आग डाल दी है, तो चार पाई जो है ना मैंने अंदर डाल दी है। तो बाकी जो है ना रूम में ऐसे बस तीन ही चार पाई आती है, तो माशाल्लाह जी हमारे बच्चे भी हैं, हम खुद भी हैं। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे मैंने बेड भी रखा हुआ है, तो चलो कोई ना कोई बेड पे भी सो जाता है। तो बाकी जो है ना मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हमारा बेड का गद्दा था, तो उसको ना थोड़ा सा सेम लग गया था, क्योंकि वो भी बारिश की वजह से जो है ना खुली जगह नहीं है ना, तो एक ही जगह पे पड़ी रहती है चीज, तो उससे भी थोड़ा जो है ना सेम लग गया, तो इसलिए मैंने उधर रख दिया। मैंने कहा थोड़ी इसको हवा लग जाए ना, तो फिर इसको वापस बेड पे रख दूंगी। तो वो बेचारा अभी तो सारा खत्म हो गया है, तो अभी वो बेड पे रखने की सूरत हाल उसकी है ही नहीं। तो बाकी ये जो हमने इधर लगाया हुआ है, तो ये भी ऐसे समझ ले कि किसी का इस्तेमाल किया हुआ है, तो किसी ने तब्दील किए है अपने बेड का गद्दा, तो उन्होंने ये फालतू रखा है। तो मैंने कहा जी है ना, अभी हमारे बेड का नहीं है, तो ये जो है ना आप हमें दे दें, तो जैसे हम फिर नया जब हमारी फुर्सत होगी तो हम ले लेंगे। यहाँ पे बच्चे सोते हैं, तो नीचे फट्टे पे तो नहीं सो सकते, तो इसलिए जो है ना मैंने इसके ऊपर कवर चढ़ा के तो इसको भी रख दिए। तो उनका थोड़ा बेड का साइज जो है ना बड़ा था, तो हमारा जो है ना छोटा है, तो फिर भी मुश्किल बन गई। तो इसलिए जो है ना, ये देखिए हम अपने बहन भाई को दिखाई देते हैं, वो कह रहे थे कि नुकसान नहीं होगा। जितना भी होता है नुकसान तो नुकसान ही होता है, जब किसी की फुर्सत नहीं होती तो फिर बंदे के लिए परेशानी बनती है। तो ये देखिए जी इसी तरीके से मैंने इधर सारी सेट को कट करके, तो इसके ऊपर ना ये देखिए, ये बड़ा था तो हमारा बेड जो है ना थोड़ा छोटा है, तो इसी वजह से मैंने इसके ऊपर जो है ना ऐसे कवर चादर चढ़ा के तो इधर ही मैंने सेट कर दिया है। मैंने कहा जी बच्चे सोते हैं तो फिर अभी परेशानी बनेगी। तो बाकी जो है ना जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। तो अगर मैं घर पे होती तो हमारा इतना नुकसान ना होता। तो अभी भी नया लेने के लिए जाए तो 15-20 हजार से कम नहीं मिलेगा। तभी मैंने कहा जी अल्लाह पाक का शुक्र है, चलो ये भी मिल गया है, तो अभी बच्चे यहाँ पे सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो अभी जो है ना धूप आ गई है उस सैन में भी, तो बाकी उस रूम का सामान जो है ना वो निकाल के बाहर रखते हैं। तो अच्छा जी ये जो है ना, ये है जी मोहम्मद हसन की बाइक। तो उसके अबू तो काम पे चले जाते हैं, तो लेकिन वो जाते हैं जी पढ़ने के लिए, तो स्कूल में भी जाते हैं, तो कुरान पाक के लिए भी जाते हैं, वो ही ले जाते हैं। जहाँ पे स्कूल जाते हैं ना वहाँ काफी सफर हो जाता है, तो इसलिए वो खुद लेके चले जाते हैं। अभी इस बेचारे को भी 2 महीने हो गए, ये भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इसलिए इसको हमने अंदर रूम में खड़ा करके खड़ा दिए थे कि जब भी हम हमारी कोई फुर्सत होगी तो हम इसको बनवाएंगे। तो अभी कल ही ऐसा कह रहा था कि अभी स्कूल जो है ना खुलने वाले हैं, तो अभी तक आपने हमें मोटरसाइकिल सही नहीं करवा के दिया, तो हम पढ़ने के लिए कहाँ पे जाएंगे। मैंने कहा जी अभी जो है ना काफी दिन रहते हैं। तो ये शुक्र है ये इधर ही खड़ा था, तो उधर होता तो शायद ये भी जितना बचा खुटा है ये भी टूट जाता। तो अभी जो है ना ये सामान निकालते हैं बाहर। तो ये है जी इसमें रजाई। तो फिर जब जगह ना हो तो फिर बंदा ऐसे ही रख देता है, तो मैंने इसको भी शापर में बंद करके रखा था ताकि ये खराब ना हो। तो बाकी इसका भी ऐसे सत्यानाश हो गया है सारा। तो अभी इस सामान को बाहर निकालते हैं।
उनको रात जलाएंगे, रात को खाना खाए नाश्ता करके आयो। हाँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो एक हमारे भाई ने हमें देखा था कि बारिश में मैं बैठी थी कि खाना बना रही थी बच्चों के लिए, तो ऊपर से बारिश आ गई। तो फिर मैंने सामान अंदर रख दिया कि मैंने कहा जब बारिश रुकेगी तो फिर सालन बनाएंगे ना। तो वो कच्चा रूम भी गिर गया है, तो उधर भी अभी खतरा है कि अंदर नहीं बैठ सकते। तो बच्चे इंतजार में बैठ रहे। तो एक मेरा भाई है जी, उसने देखा है कि कहता है कि आप ही, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं कि ये बारिश के इंतजार में बैठे हैं कि बारिश खत्म हो तो फिर हमें मम्मा खाना दे। तो मुझे बहुत दुख हुआ है कि मैं, लेकिन वो क्या करें कि इतना वो नहीं है। लेकिन यही है जितना हम कर सकते हैं। तो हम आपके लिए, मैंने कहा जी चूल्हा जो है ना, नाश्ता भी हमने कर लिया है। तो बच्चों को भी मैंने स्कूल, मैंने कहा जी चले जाओ। तो बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो अभी अनाया भी जाग गई है, तो उसको भी मैंने मुंह हाथ धो के, तो उसको भी मैंने नाश्ता दे दिया है। तो वो अभी भी जागी है। तो उजैफा जो है उसको नाश्ता करा रही है। तो अभी जो है ना, मैंने कहा जी नाश्ता किया है, तो सुबह सुबह उठे तो काम भी बहुत ज्यादा किया है। तो चाय जो है ना, अभी चाय बना देती हूँ। चाय पी के तो फिर बाद का काम जो है, अभी वॉशरूम भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं। फिर मैं इसीलिए अभी नहाई भी नहीं, कि मैंने कहा वॉशरूम धो के तो फिर नहा के फ्रेश हो गए। तो अभी जो है ना, चाय पीते हैं, बहुत सारा काम किया है तो थकान हो गई है। तो अभी एक बात और भी बता दें कि आज जो है ना, हमें इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। कि यही है कि वक्त आता है इसे, लेकिन परेशानी भी बहुत आती है, बंदा बहुत परेशान होता है। तो अल्लाह पाक जो है ना, अपने बंदे को कभी निराश नहीं करता। जब हम अलहदा हुए थे तो मैं इतनी परेशान थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे कुछ करूंगी। अभी ना मेरे पास कुछ बर्तन है, ना कोई इतना अच्छा सेटअप है, तो कैसे ये सब कुछ हैंडल करूंगी। तो बाकी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी। अभी ऐसा ऐसा जैसे ही अल्लाह पाक दे रहा है, तो मैंने जितने भी हमसे हो सके तो हमने बर्तन भी ले लिए हैं। तो माशाल्लाह हमने अपना ये चैनल भी बना लिया है, तो ये काम भी कर रहे हैं। तो बाकी जो है ना, ये है जी गैस वाला चूल्हा, अपनी बहन को गिफ्ट ही कर दूं। चलो मेरी बहन जो है ना, जहां भी रखे तो सालन के लिए, खाने के लिए परेशानी मेरी बहन को ना हो। तो मैं जो है ना, ये आपके लिए चूल्हा भेज रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा गिफ्ट है, ये आप कबूल करना। तो यही होते हैं कि अल्लाह पाक जब देते हैं ना, तो बहन भाई एक जरिया बन जाता है। तो बाकी जो है ना, हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे भाई ने हमारे लिए इतने कुछ सोचा है। सिलेंडर भी उसने लेके दिया है, तो ये चूल्हा भी उसने लेके दिया है। तो उसने क्या है, उस ये भी उसने कहा है कि आप ही कोई बात नहीं है, अपने भी लोग में ना दिखाएं जितना आप मेरा नाम लें। लेकिन हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे भाई ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। तो मैं उसका नाम जो है ना नहीं ले सकती, तो बस यही कह रहे कि मेरे भाई ने लेके दिया है। तो अभी इसको खोलते हैं जी। तो मैंने जो है कहा जी, अभी जो है ना छाँव भी है इधर किचन में, तो चाय भी सब बना देती हूँ, तो अपने बहन भाइयों को भी दिखा देते हैं।
अभी जो है ना माशाल्लाह जी चूल्हा जो है ना बहुत ही प्यारा है, तो डिजाइन भी इतना बहुत प्यारा है इसका, तो हमें बहुत पसंद आया जी, हमें बहुत तो खुशी हुई है। तो उस मेरे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह पाक मेरे भाई को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, तो इतना दे कि वो हर गरीब की मदद कर सके। तो अभी जी है ना बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, चाय बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये चूल्हा जो है ना हमने ले लिया है, तो कल ही आपके भाई गए जी लेके आए, तो हमें बहुत पसंद आया। तो ये देखिए जी हमने लिया भी, अच्छी वाली चीज है। चलो हम जो है ना इस्तेमाल करें, तो अपने भाई का गिफ्ट है तो याद भी रखें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे भाई ने मेरे लिए इतनी सहूलत जो है ना चुनी है। तो अल्लाह पाक मेरे भाई को इतना दे कि हर गरीब की मदद कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी जो है ना माशाल्लाह मैंने चाय भी बना दी है। तो अभी माँ जी बैठे हैं जी रूम में, तो उधर जो है ना साथ वाली आंटी है वो भी आई हुई है, तो उसकी बेटी भी। तो ऐसे समझ लो माँ जी की दोस्तें ही हैं। तो माँ जी से होने के लिए आई है, कहते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आप नज़र नहीं आई। तो हमने कहा जी जाके हम हुए कि खैरियत तो है, कि आपकी तबीयत सही नहीं है, क्या मसला है। तो माँ जी कहती है बस वैसी गर्मी की वजह से मैं बाहर नहीं जाती। तो अभी उनके लिए भी मैंने चाय बनाई है। ये देखिए जी हमने बनाई जी 4 कप चाय बनाई है, एक माँ जी का एक मेरा, तो वो जो दो आंटी आई हुई है तो उसके लिए। तो अभी जो है ना चाय देते हैं आंटियों को भी, खुद भी चाय पीते हैं। तो फिर बाकी भी अभी काम जो है ना काफी सारा पड़ा है, तो फिर सारा दिन लगे ही रहेंगे। तो अपने बहन भाइयों से भी अभी इजाजत चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जिस तरह से मेरे बहन भाई हमें सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से मेरे साथ रहना है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बहन भाई मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतनी अच्छी फैमिली है, मेरा दुख सुख सुनते हैं, तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह से मेरे साथ रहना है। तो अभी के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।